हमारे देश में ईमानदारी से रोज़गार करने का सबको अधिकार है। आप देखेंगे हर चौराहे पे, हर नाकों पर, जहाँ पे भी सेल पेल होती वहाँ पर चाय वाले, ठड़िये वाले और ठेले वाले अपना रोज़गार और व्यवसाय करते हैं। चाहे वह सब्जी वाले हो, चाहे वह पान मसाला वाले हो, सब लोग अपना अपना रोज़गार करते हैं। रोज़गार, आप जैसा कि सब जानते हैं कि हमारे देश में जब कोविड की महामारी आई तो सबसे बड़ा नुकसान इन छोटे व्यापारियों को हुआ था और ये बहुत ही परेशान हुए थे। आप देखें कि कोविड की महामारी चली गई, उसके बाद में आज भी इनके ज़ख्म आज भी दिन तक नहीं ख़त्म हो पाए हैं। नगर निगम की दमकता ऐसी है कि कभी सब्जी वाले को लट मारते हैं, लाठी मारते, कभी उनका सामान बिखेर देते हैं, कभी इन छोटे छोटे रोड पर सिर्फ रेडी पे काम करने वाले लोगों को परेशान किया जाता है। ये तो गनीमत है कि यहाँ के व्यापारियों की, यहाँ के प्लॉट मालिकों की, जो जिनकी बदौलत शायद ये थोड़ा सा ज़िंदा है, उनसे अपील की है कि साहब हमें थोड़ा सा रोज़गार करने दीजिए। उनके रहम पर ये थोड़ा सा कमा कर खा रहे। बाकी नगर निगम की जो मंशा है, ऐसा लगता है कि उसके पुलिस प्रशासन और उनके इंस्पेक्टरों ने तो कसम खा ली है, इस देश से गरीबी का नामो निशान हटा देना चाहते हैं, गरीबी को बिल्कुल मार देना चाहते हैं, कुचल देना चाहते हैं। आइए शर्मा जी से हम जानते हैं, ये छोटा मोटा बिजनेस कौन करता है? हालात का मारा करता है। जिसके हालात ख़राब होते हैं जीवन में, वो सोचता है कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन जब वो उम्मीद की हाथ छोड़ देता है तब वो खड़ी लगाता है, सब्जी बेचता है, तरकारी बेचता है। आप किस दौर से गुजरे हैं? क्या कष्ट हुआ है आपको और कहाँ पहले थे? सर मैं बता रहा हूँ, मैं पहले 7 सेक्टर शॉप थी मेरी, वहाँ पे रेंट बहुत बढ़ गया था और कोरोना के हिसाब से मैं किराएदार हूँ, मैं भीलवाड़ा का रहने वाला हूँ। तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। लॉकडाउन में भी दुकान का किराया भरा था और मकान का भी किराया भरा था और बहुत हताश हो चुका हूँ और हारा हुआ हूँ। मेरे को निगम ने लाइसेंस दे रखा है, पक्का लाइसेंस दे रखा है कि आप ठेला लगा के खाओ, और मैं जहाँ लगा रहा हूँ वहाँ पे लगा नहीं देते। कभी दिल्ली गेट लगाता हूँ तो वहाँ से हटा देते, कभी आगे चौराहे पे लगाते तो वहाँ से हटा देते। अभी चौधरी हॉस्पिटल के सामने बैठा हूँ, प्लॉट वाले मेरे को कुछ कह नहीं रहे, लेकिन अब आगे जगह मेरे को भी कहीं परमानेंट जगह मिले तो मैं भी आगे भविष्य में कुछ बड़ा करूँ। अब ये बीड़ी तंबाकू बेच के तो कैसे भी करके घर का गुजारा चला रहा हूँ। इसलिए मैं निगम वालों से यही कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के, मैं बहुत परेशान हूँ। 2022 से लेकर अभी तक वाइफ को निगम में ले जाके चक्कर काट के थक गया हूँ। वाइफ साहब ने लिख के भी दे रखा है, लाइसेंस भी है, लोन भी दे रखा है, तो लोन की किस्त चुकाऊंगे से आए दिन मेरे को नगर निगम वाले परेशान करेगा, आप इधर जाओ उधर जाओ। तो मैं निगम वालों को यही कहना चाहता हूँ कि मुझे कोई फिक्स जगह दो और जिनके पास में लाइसेंस है उनको कमा के खाना दो, और छोटे मोटे रेडी वाले हैं उनको कमा के खाना दो। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ, बस मेरे को परमानेंट जगह दो तो आगे भविष्य में कुछ नहीं, परमानेंट जगह तो आपको दे देंगे, लेकिन आपको ऐसी जगह दे देंगे सुनसान, जहाँ घर तो क्या सुनसान जगह भी दे दोगे, मेरे को कोई गली काचे में डाल दोगे तो मैं वहाँ पे कैसे, ऐसी कोई नुक्कड़, ऐसी कोई बढ़िया लोकेशन दो जिससे ट्रैफिक भी जाम नहीं हो और मेरा काम भी चलता रहे और मैं अपने घर का गुजारा आसानी से चला पाऊँ। तो बार बार मेरे को ये किसी को बोलना नहीं पड़े, किसी को मैसेज नहीं करना पड़ा, बाकायदा मैं उदयपुर सब जगह जाके आ गया हूँ, सबके हाथ जोड़ लिए, पैर बढ़ लिए। आप देखिए कि बड़े बड़े शहरों में सोमवार बाजार, मंगलवार बाजार, गुरुवार बाजार, शुक्रवार बाजार, 7 दिन बाजार लगते हैं। उन बाज़ारों में लोग बाग खरीद करने के लिए भी आते हैं, लेकिन उदयपुर में सिर्फ नाम का एक संडे बाज़ार ज़रूर लगता है, जो गरीबों के लिए लगता है, जिसमें वस्त्र मिलते हैं। और वो भी आप देखो कि रेती स्टैंड एवं अश्वनी बाज़ार के आसपास में लगता है, लोग वहाँ ख़रीदारी भी करते हैं। आज के समय लोगों को चाहिए एकदम सस्ता, सुंदर और आसानी से मिल जाए, कोई भी चीज़ ज़्यादा परिश्रम नहीं करनी पड़े, इसलिए ये रेडियो वालों के पास आते हैं और इनको आसानी से पान मसाला एवं अन्य चीज़ें मिल जाती है। कुल मिलाकर अगर ठेले की व्यवस्थाएं ख़त्म होती, ये देखिए सामने लोगों ने जब मजबूर होकर, जब लातें मारी गई, जब इनके सामान को तोड़ दिया गया, मजबूर होकर इनको ऑटो लाना पड़ा और ऑटो में अब अपना धंधा ये घूम के करते हैं। हालांकि इसमें इनका नुकसान भी बहुत होता है, तेल भी जलता है, परिश्रम भी होता है, कभी धंधा होता है, कभी नहीं होता है, फिर भी अपना जीवन गुजारने के लिए सम्मानजनक, न चोरी न चकारी, सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं बनती है गरीबों को उभारने के लिए। लेकिन अगर गरीब को ही आप मार दोगे, गरीब को ही आप ठेला उजाड़ दोगे, तो ये कहाँ का न्याय है? हमारे देश में स्वतंत्र रूप से काम करने का, कमा कर खाने का, रोज़गार करने का सबको अधिकार है। नगर निगम को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे कि लोगों को राहत मिले, लोगों को जो है हिम्मत मिले, वह भी संबल हो। ये आपकी खैरात पे नहीं पलना चाहते हैं, ये आपकी योजनाओं पे नहीं पलना चाहते हैं। ये इनको हाथों में रोज़गार दे दीजिए, सम्मानजनक रोज़गार दे दीजिए, ये आप कल ही आपको धन्यवाद देंगे। क्या नगर निगम को क्या अपील करना चाहेंगे कि सर ये कि मेरे को कोई अच्छी जगह बिठा दो, तो क्या अभी हॉस्पिटल भी सामने है, तो सर इसकी भी मेरे आए दिन दिक्कत आती है। कभी चालान बनता है क्योंकि हॉस्पिटल के सामने गुटखे सिगरेट, मैं नहीं बेच रहा हूँ, लेकिन आप बड़े हॉस्पिटल के बाहर जाके देखो, अनाज गुटखे सिगरेट बेच रहे हैं
और मैं भी यहाँ बैठा हूँ, आए दिन चालान बनते हैं, कभी क्या रिस्क भी रहती है, तो आप मेरे को कोई अच्छी जगह बिठाओ, कोई अच्छी लोकेशन बिठाओ जिससे ट्रैफिक भी जाम नहीं हो और मेरा काम भी चलता रहे, लोगों और मैं अपने परिवार का को लोगों को खाने की आदत है। जब आपके ठेके चल रहे हैं, 24 घंटे चल रहे हैं, निचली वाली खिड़की ऊपरी वाली खिड़की सारी खुली हुई है, तो फिर इन छोटे छोटे लोगों को क्यों परेशान किया जाता है? ये नगर निगम और पुलिस कर्मचारी और इंस्पेक्टर को सोचना चाहिए कि कम से कम रेडी पे काम करने वाले इन गरीबों को परेशान न करें, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वह चाय वाला हो। जो भी रेडी पटरी पे काम कर रहा भाई साहब, वो आर्थिक हालात से बहुत कमज़ोर है, इसलिए वो रेडी पटरी पर काम कर रहा है। अगर वो पैसे वाला होता तो आपकी तरह आलीशान बंगलों में राज कर रहा होता और एसी का बटन दबाकर वो भी ऐशो आराम कर रहा होता, लेकिन मजबूरी और लाचारी और गरीबी आज धकेल दिया, इसीलिए आज इस काम को करने के लिए मजबूर है। न जाने शर्मा जैसे भाई कितने ही मजबूर और लाचार है और वो हमने आमदनी कर रहे हैं। जब आप उनका थैला ले जाते हो उठाकर, जेसीबी से जब तोड़ देते हो, तो उनकी क्या हालत बीती होगी। एक एक रुपया इस बीड़ी तंबाकू और इन वेपर से क्या मिलता है, आप ये बताइए। आपको तो महीना होते ही बंडल मिल जाता है, बिना किसी काम के, बिना किसी परिश्रम से। इन गरीबों को घर उजाड़ने में, इन गरीबों के धंधे उजाड़ने में भी आपको बंडल के बंडल मिल रहे हैं, फिर भी आप इनका जो दुख दर्द नहीं देख रहे हो। मैं गुजारिश करूंगा नगर निगम से थोड़ा सा देखिए और इन गरीबों की हालत को समझिए। इन जैसे कई गरीब परेशान हैं जो रेडी पटरी पर काम करते हैं, फ्रूट बेचते हैं, उन लोगों को परेशान न करें, उन लोगों को व्यवस्थित रखें, उनके साथ अच्छा व्यवहार हो। अगर आप अच्छा व्यवहार रखोगे तो ये भी भारत की उन्नति में और भारत के सर्वांगीण विकास में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। मैं अपील करता हूँ, बार बार अपील करता हूँ कि आप इनको परेशान बिल्कुल मत कीजिए, इनको संबल दीजिए, इनको रोज़गार दीजिए। ये भारत के सच्चे नागरिक हैं, इनको भी रोज़गार करने का भारतीय संविधान में पूरा अधिकार है। आप इनको अच्छी जगह बसाइए। ये तो रहमत है कि इन प्लॉट मालिकों की, जिनकी रहमत पे आप थोड़ा सा विश्वास है कि भाई साहब ने थोड़ा दे रखा है, लेकिन उन्होंने जब कह दिया भाई साहब आपको हटना पड़ेगा, तो पैरों तरह फिर एक बार ज़मीन खिसक गई। अब कहाँ जाऊँगा? पहले भोपालपुरा से हटा, फिर वापस यहाँ आया, न जाने कितनी जगह से हटा। किस्मत के मारे कहीं अगर कोई लोन वगैरह लो तो उसकी किस्तें कैसे भरेंगे, ये बड़ा डर है। पता नहीं क्या होगा, ये भी सोच सोच के मन होता है कि अगला धंधा क्या होगा। ये अकेले नहीं मरते, इनके साथ इनकी पत्नी, इनके बच्चे सब दुखी होते। क्या हो उनके साथ बीती है, आखिर घर वालों के साथ क्या बात है? गिरा हूँ सर बाइक पर, हम अभी डिप्रेशन में चल रहे सर, क्योंकि मेरे को कोई आगे वैल्यू नहीं मिल रहा कि हम आगे करें क्या। भविष्य में कुछ कदम उठा, आप निगम वालों ने हमारे को लोन दे रखा है, लाइसेंस दे रखा है, सब कुछ कर रखा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कुछ ऐसी लोन भी तुम ही देते हो, मारते भी तुम ही हो। हाँ, लोन भी दे रखा है, अभी हटाने भी हुए थे। आगे ओके फ़ोन आ रहा है आपको सिविल में आना है, आपकी समस्या हमारे सामने बताओ। अभी मैंने जस्ट 5 दिन पहले 25,000 का लोन लिया। अभी मेरी किस्त आएगी हर महीने अभी 1500 रुपये तो मैंने कमाई नहीं थी। धूप में कहाँ ग्राहक आएंगे, शाम को धंधा होता है। अब 2000-3000 का धंधा होता है, तो आप बताइए कि 2000-3000 के धंधे में तंबाकू वाले आदमी क्या निकाल, ज़्यादा ज़्यादा 300 रुपये निकाल दो। 300 में से मेरे कमरे का किराया लगता है 7-8 हज़ार रुपये, तो मेरे कमरे का किराया, 2 बच्चे हैं। मतलब इतना हताश हो गया हूँ कि मैंने ये बात आज अपने मन से कही कि मैं यही कहता हूँ कि निगम वालों से यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी ठेले वेले उनके एक बार जाके पता करो कि किसी की क्या मजबूरी है, कौन सी बात अगर कर रहा है तो कुछ ना कुछ मजबूरी से कर रहा है। ये दर्द देखिए, दर्द तो इतना है कि जितना बताओ उतना कम है। मैं गुजारिश करूंगा नगर निगम से अपना रवैया चेंज करें और इन गरीबों के हित में, इन ज़रूरतमंदों के हित में, इन हालात के मारे लोगों के हित में अच्छा फैसला लीजिए। चाहे वो रेडी पटरी पर कोई भी काम कर रहा हो, किसी भी क्षेत्र में हो, कृपया करके उनको परेशान न करें, क्योंकि परेशान आप करोगे तो आपकी कई पीढ़ियाँ उसको भुगतना पड़ेगा। ये अधर्म से कमाया हुआ, इन गरीबों के खून से कमाया हुए पैसा आप जो जिस प्रकार से दबंगता से ले रहे हो, तनख्वाह ले रहे हो सरकार से और इन्हीं को डरा रहे हो, ये आपको पचने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय उदयपुर।